हाँ, नमस्कार मेरे दोस्त। वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम जो है रजनीश है और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपकी सारी कन्फ्यूज़न को जो है मैं दूर करने का प्रयास करूँगा कि आफ्टर 12th, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है। बिहार में जो है 12th का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। जो भी 10th वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 तारीख से शुरू होने वाला है। जब 10th का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोग 12th वाले बच्चों के लिए जो है एक वीडियो प्रोवाइड करूँ और इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आप लोगों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके करियर के लिए जो है बेहतर रहने वाला है। आप ये वीडियो देख के ये मत समझिएगा कि मैं जो है यहाँ पे आईटीआई पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को आईटीआई के बारे में ही बताऊंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं, या बहुत सारी वीडियोस जो है मैंने ऐसा भी देखा है कि जो जिस फील्ड में है, जैसा कि आप ये चैनल जो मेरा देख रहे हैं, ये मैंने आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बनाया है। तो मैं बेसिकली इसमें ना ही कोर्स के बारे में बात करूंगा कि मेरा कोर्स ये है आप खरीद लीजिए, ना ही मैं जो है इसमें आईटीआई के बारे में बताऊंगा, ना ही मैं इसमें डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बेस्ट कैरियर आपका क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी देखी कि लोग जो हैं जिस फील्ड में है, जैसे कि कोई मान लीजिए बीएससी नर्सिंग पढ़ा रहा है, तो पूरी वीडियो में बस उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। कोई अगर मान लीजिए डिप्लोमा के लिए पढ़ा रहा है तो पूरी वीडियो में वो डिप्लोमा के बारे में ही बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको पूरी सटीक जानकारी दे दूंगा और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ना कोर्स के बारे में कोई बताऊंगा, ना ही मैं बोलूंगा कि आप मेरे कोर्स के साथ जुड़ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली जो बात है भैया, जरा समझ लेते हैं कि कहानी जो है वो किस तरीके से होती है और यहाँ पे क्या क्या होता है। आपने किया है भैया 12, है ना। आपने क्या किया है, 12th पास आउट कर लिए हैं। 12th जो है पास आउट नहीं किए हैं, 12th आपने एग्जाम दे दिया। 12th आपने किया होगा, आपके पास बहुत सारी जो है ऐसी स्ट्रीम होगी जिस स्ट्रीम के थ्रू जो है आपने जो है 12th किया होगा। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रीम के बारे में बात करूं तो आपने जो है आर्ट से किया होगा, है ना, या तो आपने साइंस से किया होगा, ठीक है, या तो आपने जो है वो कॉमर्स के साथ किया होगा, है ना, कॉमर्स के साथ किया होगा। तो सबके बारे में एक एक करके जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो बताना चाहूंगा, एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग आर्ट्स के बारे में जानते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो है और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या है, कोर्सेस है। सबसे पहले कि अगर आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं तो वो क्या कर सकते हैं भैया, बीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में जा सकते हैं। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, जैसे कि आप लोगों का बिहार पुलिस हो गया, है ना, बिहार पुलिस का फॉर्म हो गया। फिर आप लोग अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जैसे और भी हम लोग एग्जाम दें, जैसे कि बहुत सारी और भी एग्जाम में होती हैं, उस एग्जाम को भी दे सकते हैं। जैसे कि आप जो है दरोगा अगर बनना चाहते हैं ना, दरोगा बनना चाहते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम बीपीएससी के थ्रू जो टीचर बने वो दे सकते हैं। आप जो है यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। आप जो है किसी भी सरकारी जॉब का जो है आप तैयारी कर सकते हैं और इसका जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को क्या सजेशन दूंगा, जरा ये समझिएगा। सबसे पहली बात होती है कि अगर आपने आर्ट से किया है इस बार, है ना, तो आर्ट से करने के बाद जो बीए का कोर्स होगा, है ना, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा, वो कितने साल का होगा, वो होगा आपका 4 साल का। यानी अब जो नया पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यानी एनपीए 2020 यानी 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये कहा गया है कि अब से जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करेगा वो 3 साल का नहीं बल्कि 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। अगर आपने बीए किया और सोच रहे हैं कि मैं टीचर बनूं, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। एक ऑफर क्या है कि आप लोगों का एक 15 तारीख तक, है ना, ये वीडियो आप लोगों को 13 तारीख को मिल रहा होगा, 15 तारीख तक जो है एक बिहार डीएलएड का जो है वो फॉर्म आया हुआ है।
तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपका मन है कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है भैया ये यही साल जो रहेगा वो लास्ट रहेगा, यानी ये साल जो रहेगा वो आखिरी साल रहेगा, यानी 2025 और 27 जो सेशन रहेगा उसका ये आखिरी सेशन रहने वाला है। तो आप बीए के साथ अगर टीचर बनना चाहते हैं तो 4 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, जैसे बीए करना पड़ेगा आपको, और बीए करने के बाद जो है अब आप 1 साल का बीएड भी कर सकते हैं। 1 साल का क्या कर सकते हैं? बीएड भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने आर्ट्स कर लिया, मैंने 12th कर लिया और इसके साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं और बीए करूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त चलेगा। ये आप जो स्ट्रेटेजी है आप इसको अपना सकते हैं कि आप बीए भी करते रहिए साथ के साथ, और साथ के साथ किसी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहिए, है ना, सरकारी की तैयारी भी करते रहिए। अब मेरे दोस्त आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि अब जो मैंने बीए भी कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूं, तो क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा तो अपना जो एम है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक ही टारगेट पे फोकस कीजिएगा और उसी टारगेट पे अपना काम कीजिएगा। समझ में आ गया? ये नहीं कि कभी मन कर रहा है तो ये कर ले, कभी मन कर रहा है तो उसकी तैयारी कर रहे, कभी मन कर रहा है तो वो कर ले। आप आराम से 10 दिन दीजिए अपने आप को। 10 दिन में अपना सोचिए कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया, फलाना बोल रहा है कि सरकारी नौकरी का तैयारी कर ले, हो जाता है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी देखिए कि क्या सरकारी नौकरी में मैथ मेरे से बन पा रहेगा, क्या मैं रीजनिंग को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, क्या मैं जो है जीके जीएस पे अच्छा कमांड है मेरा, क्या चीज मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए भी आपको कंपटीशन बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या मेरे अंदर क्षमता है कि क्या मैं इस कोर्स को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये टोटल जो भी मैंने बात किया, किसके ऊपर बात कर लिया मेरे दोस्त? ये हमने चर्चा कर ली आर्ट्स वालों के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे जरा साइंस वाले बच्चे, जरा देखें, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपके पास या तो पीसीएम होगा या तो पीसीबी होगा, है ना। पीसीएम पीसीबी आपको पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगा। कुछ कुछ बच्चों के पास पीसीएमबी भी होता है ना। ये क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी होता है। किन्हीं बच्चों के पास मैथ जो रहता है वो मेन हो जाता है, बायो जो है एडिशनल हो जाता है। किसी बच्चे के पास बायो जो रहता है वो मेन रहता है, मैथ जो रहता है वो एडिशनल हो जाता है। तो जो बच्चे पीसीएम से हैं उन लोगों के पास क्या क्या ऑफर है? उन लोगों के पास एक केबीपीवाई आता है ना। जैसे कि आप अगर जल्दी नौकरी चाह रहे हैं तो 3-4 महीने का एक कोर्स आता है, उस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप कहाँ जाइएगा? आप जेई की तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा, मैथ वाले बच्चों के लिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स कर लिया जाए जिस कोर्स के थ्रू जो है मेरी नौकरी जो है जल्दी लग जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आईटीआई कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप ग्रेजुएशन करिए, यानी आप बीएससी कर लीजिए। बीएससी करने के बाद देखो, बीएससी मेरे ओपिनियन से तो शायद आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बीएससी जो हो गया समझ लीजिए कि एक ऐसे नॉर्मल डिग्री हो गई है। ठीक है, लेकिन आफ्टर 12th आप लोगों के पास अगर मैथ है, अगर आपने मैथ से पढ़ रखा है तो कोई प्रोफेशनल डिग्री कीजिए। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब क्या है कि आप जेई की तैयारी कीजिए, है ना, आईआईटी की तैयारी कीजिए, डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा के बाद बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल लाइन में चले जाइए। और पीसीबी वालों के पास क्या है? अगर आप अच्छे घर से हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप नीट की तैयारी करें, है ना। नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करें, बीएससी नर्सिंग कर लें, है ना। बीएससी जो है आप लोगों के पास बहुत सारे फार्मेसी होता है, बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं जो आफ्टर 12th के बाद हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको अपना जो है वो सटीक देखना है कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूं, मेरी नॉलेज जो है वो किस फील्ड के अंदर जो है बेहतर है, किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, अब साइंस वाले भी डायरेक्ट जो है 12th वाले बच्चे भी जो है गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी फॉर्म निकलती हैं तो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा ओपिनियन जो है, मेरा मतलब
पर्सनल राय आप लोगों से ये रहेगा कि जो बच्चे 12th पास किए हैं ना, वो ग्रेजुएशन पे ध्यान मत देना, है ना। ग्रेजुएशन पे ध्यान इसीलिए नहीं क्योंकि ग्रेजुएशन भी आपका कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 4 साल ग्रेजुएशन कीजिएगा, आपको 3 से 4 साल में कोई प्रोफेशनल और डिग्री हो जाती है, जिसके थ्रू जो है तुरंत का तुरंत आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि कोई बच्चा 4 साल का बीएससी करेगा तो उसको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल पाएगी, है ना। उसके लिए भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जिस कोर्स के थ्रू जो है आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 साल जो आप दीजिएगा ना, तो किसी प्रोफेशनल और डिग्री पे दे दीजिएगा ताकि आप लोगों का काम जो है जल्दी से हो जाए, अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो, ठीक है भाई। अब कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनके पास जो है क्या है, उनके पास तो भैया सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सीए का करना। आप बीकॉम करने के बाद जो है सीए वगैरह की तैयारी आप कीजिए, या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी जो है बहुत सारी होती है जो कि आप कर सकते हैं। तो आफ्टर 12th मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी, आपको आपका अपना देखना है कि मैं किसमें जो है परफेक्ट हूं। अगर आप डिप्लोमा या आईटीआई या डिप्लोमा डिग्री करना चाहते हैं, या कोई जेई की तैयारी करना चाहता है, या कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, या कोई बच्चा जो है बी फार्मा करना चाह रहा है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। मैंने सबसे पहले यही बात आप लोगों से बोली थी स्टार्टिंग में कि आप अपने आप को सबसे पहले समझें, है ना, है ना। सबसे पहले आप अपने आप को समझे कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना। उसके बाद अगर आपको कोई राय लेनी है तो आप मेरे से जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये कोर्स करना है, मैं आपको बिल्कुल सजेशन दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए आपको पैसा लगेगा या कुछ नहीं। अगर आपको सजेशन चाहिए कि सर मेरे को बता दीजिए मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेशन दे सकता हूं, एक प्रॉपर गाइड दे सकता हूं कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूं सर, मैं ये वो, बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप कि जो भी मैंने आप लोगों को आज जानकारी दी, उस जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक एक करके मैं धीरे धीरे जो है ना, एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि साइंस में अगर आपके पास मैथ है तो आपको क्या क्या करना है। ये तो कंप्लीट एक वीडियो हुआ, मैं अलग अलग भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।